और दोस्तों आजकल एक मुद्दे पर सब जगह डिस्कशन हो रहा है। कुछ लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ के पास आधी, और कई लोग अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बात है स्ट्रीट या कम्युनिटी डॉग्स और सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर की, जो 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़क डायरेक्टिव दिया था दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के हाई रिस्क एरिया से डॉग्स को तुरंत हटाओ, उन्हें स्टरलाइज और वैक्सीनेट करो, शेल्टर्स में रखो, और एक हेल्पलाइन के एक हफ्ते के अंदर शुरू करो। तो दोस्तों कोर्ट ने इसमें एक चीज क्लियर करके बोला, जो प्रोसेस है इसमें क्रूरल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डॉग्स को मारना या उनके साथ बुरा बर्ताव बिल्कुल अलाउड नहीं है। इस ऑर्डर के बाद देश भर में हम सबको पता है प्रोटेस्ट शुरू होने लगे, जहां लोग कह रहे हैं कि यार एक साथ इतने सारे डॉग्स को दूसरी जगह भेजना इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है और सही तरीका नहीं है। अच्छा, उनका कहना है कि असली जो हल है, सोल्यूशन है स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, जो लॉन्ग टर्म और साइंटिफिक सोल्यूशन भी है, और ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब देखते हैं लॉ क्या कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 21 इंसान की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन ट्रीटमेंट एनिमल्स के लिए भी माना है। अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 भी यही बोलती है कि जानवरों के साथ जो जालिम तरीका है बिल्कुल अलाउड नहीं है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 कहता है कि डॉग्स को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करके उसी एरिया में छोड़ देना चाहिए जहां से उनको उठाया गया था, ताकि बैलेंस बना रहे। अच्छा, इसी वजह से नए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो उन्होंने दिया, उस पर डिबेट शुरू हो गई, क्योंकि अब शेल्टर फर्स्ट मॉडल की बात हो रही है दोस्तों। अच्छा, देखते हैं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शेल्टर्स बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट की बड़ी चैलेंज है यार, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड्स पर पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटीज का जो कहना है कि बाइट केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, बच्चों की सेफ्टी पहले आनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अच्छा, थोड़ा डेटा देखें दोस्तों तो सिर्फ दिल्ली में 2024 में लगभग 68,000 डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए थे, और 2025 की बात करें तो अब तक 26,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। अच्छा दोस्तों, इंडिया लेवल पर 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स केसेस रिकॉर्ड किए गए। रेबीज के कारण WHO के हिसाब से हर साल 18 से 20,000 डेथ्स होती हैं, और कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं एक्चुअल नंबर अंडर रिपोर्ट होता है, एज वी ऑल नो। इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन का एस्टिमेट दोस्तों अप्रोक्सीमेट 50 से 60 मिलियन, मतलब लगभग 5 से 6 करोड़ के बीच है। ये नंबर्स बताते हैं दोस्तों कि इशू सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि पब्लिक हेल्थ और लॉ का भी है। अब हम देखते हैं दोस्तों, अब हमारे राइट्स क्या है, एज अ सिटीजन के राइट्स क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों, सिटीजन्स का राइट टू सेफ्टी, मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि स्ट्रीट सेफ और रेबीज कंट्रोल हो। दूसरा, एनिमल्स का भी राइट है ह्यूमन ट्रीटमेंट का, मतलब पकड़ने, ले जाने और शेल्टर में रखने का तरीका वेटरनरी सुपरविजन होना चाहिए या किसी के अंडर कंट्रोल होना चाहिए, इसमें ऑडिट भी हो। अच्छा, फीडिंग के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, अगेन जो भी मैंने बताया था आपको 2023 वाला, ये कहता है कि डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बनने चाहिए जो रेजिडेंशियल एंट्रीज पर और प्ले एरिया से दूर हो, और सफाई और टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसके आगे जो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में हाई रिस्क जोन्स में रैपिड रिस्पॉन्स जो टीम होती है, बाइट के बाद तुरंत ट्रीटमेंट और वैक्सीन का स्टॉक रेडी रहना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का जो कवरेज है कम से कम 70% तक ले जाना होगा, वरना नए जो अनस्टरलाइज्ड डॉग्स हैं आते रहेंगे और प्रॉब्लम वापस शुरू हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, सोसाइटीज और जो RWs होती है, रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटीज जो होती हैं, तो उनको फीडिंग पॉइंट्स फाइनलाइज करके रूल्स डिस्प्ले करने चाहिए। लोकल अथॉरिटीज को शेल्टर्स का ऑडिट करना होगा, हेल्पलाइन को एक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, और वार्ड वाइज स्टरलाइजेशन टारगेट्स है उसको अचीव करना होगा दोस्तों। अच्छा, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट को इंश्योर करना होगा कि एंटी रेबीज वैक्सीन को स्टॉक हर जगह अवेलेबल हो। अच्छा, यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, उनको अपने बच्चों को डॉग सेफ बिहेवियर सिखाना चाहिए, जैसे उन्हें छेड़ना नहीं, खाना खाते मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं करना, और बाइट होने के तुरंत बाद जहां काटा है वॉश करके वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट कराना। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ इंसान और जानवर की लड़ाई नहीं है, यह मुद्दा है कानून और इंसानियत के साथ चलने का। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें एक रिमाइंडर देता है कि सेफ्टी और कॉम्पेशन दोनों एक साथ चलने चाहिए दोस्तों। पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, लेकिन ह्यूमन ट्रीटमेंट भी इग्नोर नहीं हो सकता। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम सिर्फ फेयर के बेस पर डिसीजन लेंगे तो लॉ का बैलेंस टूट जाएगा यार, और अगर सिर्फ इमोशन के बेस पर चैलेंज चलेंगे तो मेरे ख्याल से पब्लिक सेफ्टी रिस्क में आ जाएगी।
ठीक है। मेरा सिंपल और लीगल सजेशन है दोस्तों, अथॉरिटीज को चाहिए कि रैपिड जो वाइड रिस्पॉन्स हो, वैक्सीनेशन, स्टॉक और शेल्टर्स का जो ह्यूमन ऑडिट तुरंत करवाएं। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसे मैंने कहा था, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव को कम से कम 70% तक ले जाएं। अच्छा, सोसाइटीज को इसमें चाहिए कि फीडिंग रूल्स क्लियर बनाएं और लोगों को एजुकेट करें। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को बिहेवियर सिखाएं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और सबसे जरूरी दोस्तों, हमें मतलब ना इस मुद्दे को मतलब एक तरफ से मतलब ना नहीं सोचना चाहिए, दोनों की तरफ से सोचना चाहिए, सिटीजन्स और एनिमल्स। इनका बैलेंस ना मतलब दोनों तरफ मतलब बैलेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको यह फैक्ट्स, फिगर्स और कानून दोनों के मतलब साथ समझाया। अब फैसला यार आपके हाथ में है, क्या हम अपना देश का एक सेफ और इसके साथ साथ कॉम्पैशनेट जगह बना पाएंगे यार। मुझे उम्मीद है दोस्तों जवाब हमेशा हाँ ही होगा। मैं हूं यार आपका दोस्त अगेन। आप देख रहे थे अभी मैं एक लीगल और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन इस बर्निंग इशू पर। आप अपनी राय कमेंट पर सेक्शन में जरूर लिखना दोस्तों। ये था मेरा एनालिसिस, अब बात आपकी। धन्यवाद, शुक्रिया, और फिर मिलते हैं एक नए इशू के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।